मुहरे के मरीज में कब कौन सा इलाज कराना चाहिए जो आपके लिए बेहतर भी रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला गलत इलाज नहीं होता, सबसे बड़ा मसला आपकी अफोर्डेबिलिटी होती है। और उस अफोर्डेबिलिटी की वजह से जब तक आप सही इलाज पे पहुंचते हैं तब तक आपके पैसे खत्म हो चुके होते हैं और इलाज आपकी पहुंच से निकल चुका होता है। ये बातें करना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी बंदा ये बात नहीं करता। आप लोगों को सारी जो है वो मीठी मीठी बातें करके बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन हकीकत आपको कोई नहीं बताता। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर आपको कमर में दर्द है तो एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें, वजन को कंट्रोल में रखें, रोजाना आधा घंटा वॉक करें, बेड पे सोने से परहेज करें। ये जहन में रखें कि मुहरे के मर्ज में दवाइयों का कोई इतना रोल नहीं होता। मुहरे के मर्ज में जो रोल होता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेट कंट्रोल है, एहतियाती तदाबीर है। उसके बाद अगर आपको इन सब के बावजूद अफाका नहीं हो रहा तो नेक्स्ट स्टेज पे आपने फिजियोथेरेपी करानी है। फिजियोथेरेपी में आपने किसी ट्रेंड लाइसेंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। फिजियोथेरेपिस्ट की बकायदा ट्रेनिंग होती है, उन्होंने पहले पढ़ाई की होती है, फिर उन्होंने अस्पतालों में काम किया होता है एंड दे आर ट्रेन्ड टू मैनेज योर पेन। लेकिन अगर आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर फर्क महसूस नहीं हो रहा, अलामत बढ़ रही हैं, तो इस स्टेज पे आपने एमआरआई करा के देखनी है। आपकी एमआरआई के अंदर आएगा कि डिस्क डिजीज है, स्टेनोसिस है, एमआरआई रिपोर्ट पे सारा क्लियर कट लिखा होगा, या फिर उसके ऊपर लिखा होगा कि जी आपकी कोई सिग्निफिकेंट कंप्रेशन नहीं है। अगर तो सिग्निफिकेंट कंप्रेशन नहीं है तो आप कंजर्वेटिव मेजर्स को जारी रखें, फिजियोथेरेपी कराते रहें, दवाई खाते रहें। लेकिन अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्क डिजीज है, स्टेनोसिस है, आपके वहां पे जो है फोरामिनल स्टेनोसिस है, स्पाइनल स्टेनोसिस है, नैरोइंग है, इस तरह की चीजें आपकी लिखी हुई हैं, तो फिर फौरी तौर पे न्यूरोसर्जन के पास तशरीफ लाइए। अब यहाँ पे एक फर्क को आप समझें, बाहर की दुनिया में हर पेशेंट इंश्योर्ड होता है, कोई उसने खुद पैसे नहीं देने होते। वहां पे एक रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आपने जो भी इलाज पे पैसे लगाने हैं वो खुद पैसे लगाने हैं, आपने दवाई के पैसे खुद देने हैं, डॉक्टर की फीस के पैसे खुद देने हैं, एक एक टेस्ट के पैसे खुद देने हैं, फिजियोथेरेपी के एक एक सेशन के पैसे आपने खुद देने हैं। इसलिए जब आपकी एमआरआई के ऊपर इस तरह की चीजें आए तो न्यूरोसर्जन से मशवरा करें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में हेल्थ केयर एक इन्वेस्टमेंट है। आप टाइम पे आके इलाज कराएंगे तो आपको मजदूरी भी नहीं होगी, आप ठीक भी रहेंगे और जल्दी अपनी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन अगर आप बीमारी को एंड स्टेज पे पहुंचा के इलाज कराने के लिए आएंगे तब आपकी मजदूरी भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी, बीमारी भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी है और आपको मसले कोई ना कोई रहने हैं। जो लोग आपको बहकाते हैं कि आपको ऐसे ठीक कर देंगे, उन लोगों से आप कहें कि भाई आप ये जो बात कर रहे हो आप ठीक कर दोगे, आप ये चीज लिख के दो कि ठीक कर दोगे। क्योंकि जिस बंदे को अपने इलाज पे यकीन होता है ना, वो इन राइटिंग ये चीज देते हैं और हम आपको जब ऑपरेशन की तरफ लेके आते हैं तो इन राइटिंग आपको बताते हैं कि ये रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हमें तो अपने इलाज पे यकीन है। अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं रोजाना ऐसे 20 मरीज देखता हूँ जो खराब होके आए होते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और फिर वो कहते हैं कि जी इलाज करके हमें ठीक कर दें। और फिर जब हम इलाज पे बात करते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इसलिए प्लीज, मेरी बातें आपको बुरी लगी होंगी लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताता और हम तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में डेली ये देख रहे हैं।